अगला क्वेश्चन है, अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा है, उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा। कहाँ से पूछा गया है, दाएं से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको एक सूत्र याद रखना है कि दायां प्लस बायां माइनस का 1 इक्वल टू कितना होता है, कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। या आप लिख सकते हो कि लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 इक्वल टू कितना होता है, टोटल। ये आपको सूत्र क्या हमेशा, यदि दाएं बाएं से दिया है तो दायां बायां जोड़ के 1 माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, वहाँ पे उपस्थित कुल छात्रों की संख्या मिल जाएगी या कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। यदि आपको ये लेफ्ट और राइट यानी दाएं बाएं से ना दे के आपको ऊपर नीचे से पूछ दिया जाए कि ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान दिया है और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, वो भी टोटल मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से भी टोटल ज्ञात हो जाएगा। या तो आपको दाएं बाएं से पूछा जाएगा या तो ऊपर नीचे से उसका स्थान दिया रहेगा, तो आपको दोनों को जोड़ के 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल संख्या। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या है कि अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से कितना है, तीसरा है। कितना है, तीसरा है। और उस पंक्ति में कुल कितने हैं, 18 लड़के हैं। टोटल कितने हैं, 18 लड़के। तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। हमें क्या है, यहाँ पे टोटल दिया गया है, एक दिया है बाईं ओर से कि स्थान कौन सा है, तीसरा। हमें क्या निकालना है, दाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करना है। तो जो हमारा सूत्र इसमें हमको क्या है, ओनली उनके मान रख देने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सूत्र क्या था, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 इक्वल टू टी यानी टोटल। तो देखेंगे बाएं से कितना दिया गया है, तीसरा। दाएं से हमें ज्ञात करना है तो आर का आर रखेंगे, माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। टोटल कितनी हमें संख्या दी गई है, 18। तो यहाँ पे 18 रख दें, बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 का 18, ये -1 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 3 है, इस साइड आएगा इक्वल किस साइड, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब सॉल्व कर दो, 18 एक कितना हो गया, 19। 19 में 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। यानी कि उसका दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, 16वां होगा। कौन सा होगा, 16वां स्थान होगा। अगला क्वेश्चन, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कुल छात्रा हमें ज्ञात करना है, यानी कि टोटल संख्या ज्ञात करनी है। देखेंगे लड़कियों की कक्षा में मधु का क्रम कहाँ से दिया गया, ऊपर से, यानी कि आपका दिया है कौन सा, 14वां, और नीचे यानी डाउन से कितना दिया है, 23वां दिया है। हमें क्या निकालना है, टोटल संख्या। क्या निकालना है, कुल कितनी छात्रा यानी टोटल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र क्या था, आपके प्लस का डाउन माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, टी यानी टोटल। तो ऊपर से कौन सा है, 14वां, नीचे से कौन सा है, 23वां, और इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 1 माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगी, कुल छात्रों की संख्या। तो 23 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 2 1 3, 37 में 1 माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा, 36। तो ये हमारी क्या है, टोटल संख्या। तो 36 हमारी क्या हो जाएंगी, कुल छात्रा। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अभी इसे इस प्रकार के सवाल को किया, क्या करोगे, ऊपर से दिया और नीचे से इन दोनों को जोड़ोगे, 10 और 20 को कितना होगा, 30 होगा, और 30 में हमें 1 माइनस कर देना है तो हमें कितना मिल जाएगा, 29। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जब भी कुल संख्या निकालनी हो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर। देखेंगे लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। क्या है, कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी टोटल संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखें श्वेता दोनों छोर से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ओर से कौन से स्थान पे, वो 21वां, यानी कि 21 को हम 2 बार प्लस करेंगे। कितने बार, 2 बार प्लस करेंगे, कितना मिलेगा, 42। अब 42 में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 41। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि दोनों छोर से बोला गया है 21वें स्थान पे, यानी कि लेफ्ट प्लस का राइट, यानी 21 प्लस 21 कितना होगा, 42, और 42 में 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाती है, टोटल संख्या। तो टोटल संख्या हमारी कितनी होगी, 41। यही हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कि लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से क्या है 15वां है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां होंगी कि 25 और 15 को जोड़ दोगे क्योंकि आगे और पीछे से दिया गया है, तो 25 और 35 कितना, 25 और 15 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 40, और 40 में एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 39। यही हमारा क्या होगा आंसर, तो 39 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। कहाँ से पूछा गया, अंत से। कहाँ से पूछा गया, अंत से। यानी कि 52 विद्यार्थी हमारे पास क्या है, टोटल है। 52 विद्यार्थी क्या है हमारे पास, टोटल हैं, ये टोटल है। और क्या दिया गया है, ऊपर से, यानी कि आप प्लस का डाउन माइनस का 1, तो 52 है हमारे टोटल, और अब से कितना है 19, प्लस का हमें क्या है अंत, यानी कि डाउन हमें ज्ञात करना है, और माइनस का 1, तो क्या होगा 52, ये 19 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का 19, और ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 इक्वल टू क्या निकल आएगा, नीचे से हमारे उसकी कि कौन से स्थान पे है। तो 52 में 19 माइनस करोगे कितना मिलेगा कि 12 में 9 गई 3, और तुम्हारा 4 में 1 गई 3, और प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा डी। तो 33 से कितना होगा 34, ये हमें क्या में लगाया, नीचे से उसका स्थान कि अंत में उसका कितना होगा, 34 होगा। तो 34 हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है, तो राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं, राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं। तो देखेंगे हमें टोटल कितने छात्र दिए गए हैं, टोटल छात्र हैं कितने हैं आपके पास 48, और यहाँ पे देखेंगे संजय का ऊपर से 19वां स्थान है और राकेश का नीचे से कौन सा 12वां है, और राकेश और संजय के बीच में कितने छात्र हैं, क्या है कितने छात्र हैं, किसके, राकेश और संजय। तो संजय का नीचे से स्थान निकाल देंगे और राकेश का ऊपर से स्थान निकाल देंगे, उनके बीच में जो भी आएंगे माइनस करेंगे, अंतर देखेंगे, वही हमारे क्या है बीच में छात्र होंगे। तो टोटल हमें पता है 48 हैं, संजय के ऊपर से 19वां है, तो संजय का नीचे से कौन सा स्थान होगा, संजय का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो क्या करेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, टोटल कितने हैं 48 बराबर लेफ्ट से कौन सा दिया गया है 19वां, हम राइट से ज्ञात कर लेंगे माइनस का 1, तो क्या करेंगे 48 में 1 जोड़ेंगे 49, 49 में 19 माइनस कर दें, यानी कि 48 प्लस का 1 माइनस का 19 बराबर क्या मिल जाएगा हमें राइट से उसका स्थान। तो 48 से 1 49, 49 से 19 माइनस किया तो कितना मिलेगा 20, कितना मिल जाएगा 20, यानी कि संजय का नीचे से कौन सा मतलब दाएं से कौन सा स्थान होगा, उसका होगा 20वां स्थान। इसी प्रकार राकेश का नीचे से दिया है ऊपर से ज्ञात कर लेंगे, तो राकेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो ऊपर से हो जाएगा टोटल बराबर अप प्लस का डाउन माइनस का 1, टोटल कितने दिए थे 48 बराबर ऊपर से नहीं दिया प्लस डाउन से दिया है 12वां माइनस का 1, तो अप बराबर क्या हो जाएगा ऊपर से हमें निकालना है, तो 48 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, और 49 में 12 माइनस कर देंगे कितना मिलेगा 7 और 3 कितना 37, यानी कि 20 और 37 के बीच में कितने छात्र हैं, तो 37 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है, उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा। कहाँ से पूछा गया है, नीचे से स्थान किसका, सुमन का। तो यहाँ देखेंगे सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, सुमन का स्थान दिया गया है कौन सा 7वां, कहाँ से दिया गया है ऊपर से, ठीक है। और विजय का एक और उसमें कौन है, विजय शामिल है, यानी कि विजय का क्या दिया गया है, विजय का स्थान दिया गया है ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां, ऊपर से कौन सा 15वां और नीचे से कौन सा दिया गया है 21वां। तो उस वर्ग में सुमन का स्थान निकालना है, लेकिन हम उसका स्थान कैसे ज्ञात करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उस कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या है कितनी। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में हमें टोटल संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, अप और डाउन माइनस का 1 करेंगे टोटल संख्या, या तो लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 करेंगे। तो यहाँ में ऊपर से डाउन दोनों दिया गया है, तो हम यहीं से क्या है टोटल छात्र निकाल देंगे कि टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, तो 5 1 कितना होगा 6, 2 1 कितना होगा 3, यानी 36
36 में 1 माइनस करेंगे तो टोटल हमें कितने मिल जाएंगे 35, यानी कि उस कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं 35 छात्र हैं, लेकिन हमें किसका निकालना है सुमन का। तो जब टोटल छात्र 35 है और सुमन का ऊपर से स्थान 7वां है तब नीचे से क्या है स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा अप प्लस का डाउन माइनस का 1। टोटल कितने दिए हैं 35, ऊपर से स्थान कौन सा दिया गया है 7वां, प्लस का डाउन नहीं दिया माइनस का 1, तो डाउन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 35 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 36 और 36 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 29। तो सुमन का नीचे से कौन सा स्थान होगा 29वां होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा n में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है आपको नहीं दिया गया तो सुमन का स्थान क्या होगा n में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां, चंकी बाईं ओर से 12वां है। जब संदेश और चंदी अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेते हैं तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है, हमें किसकी निकालनी है दाईं ओर से संदेश की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखेंगे संदेश कहाँ दाईं ओर से, मीन्स दायां हमारा ये हाथ है तो दायां इस साइड हम लिखेंगे, ये हमारा कौन सा है दायां, ये वाला हाथ कौन सा है बायां, यानी कि इधर से क्या है ये बायां। तो देखेंगे दायां से कौन है और बायां से कौन है, तो दाईं ओर से कौन है दाईं ओर से संदेश, यानी कि कौन सी है संदेश की स्थिति है। संदेश की स्थिति कौन सी है 18वीं, कौन सी है 8वीं। तो संदेश का दाईं ओर से स्थान कौन सा है 8वां है, कौन सा है 8वां है। और चंकी बाईं ओर से कौन सा है 12वां, कौन सा है 12वां है। जब संदेश और चंदी क्या अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेती, यानी कि अब जो संदेश है वो कहाँ जाएगा चंकी की ओर, ये कौन सी चंकी की बाईं ओर से स्थिति कि जो अब अपना स्थान बदलेंगे तो संदेश कहाँ आएगा चंकी की स्थिति पर चला जाएगा, और जो चंकी है वो कहाँ चली जाएगी संदेश की स्थिति पर। तो जब संदेश उठ के यहाँ पे आएगा और चंकी कहाँ जाएगी संदेश के पास जाएगी, तो क्या है चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाती, यानी जो चंकी है यहाँ से उठ के यहाँ संदेश की स्थिति पे जाएगी तो अब 12 से कौन सी हो जाएगी उसकी स्थिति 21वीं हो जाएगी, यानी कि 21वीं स्थिति पे क्या है वो बैठ जाएगी। तो संदेश की दाईं ओर से स्थिति हमें क्या है ज्ञात करनी। अब देखेंगे कि यहाँ पे बीच में कितने छात्रों को क्या है लांग कर गई होगी, तब तो उसकी स्थिति क्या है 21वां है, कि अभी क्या कौन सी स्थिति में थी 12वीं, लेकिन वो क्या है जंप करके गई कौन से 21वीं। तो बीच में कितने छात्र रहे होंगे, तो निकालेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21वीं में खुद बैठ गई। यहाँ देखेंगे अभी उसकी स्थिति क्या थी 12वीं, लेकिन बीच में कुछ छात्र होंगे उनको क्या जंप करके गई होगी, तो कितने बीच में छात्र थे कि 12 से 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 को जब उसने पार किया होगा 21वीं में खुद बैठेगी। तो यहाँ पे देखेंगे बीच में कितने छात्र हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बीच में छात्र कितने हैं हमारे 8 छात्र हैं। कितने हैं 8 छात्र। यदि इसमें एक क्वेश्चन भी बन जाता है बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कि बीच में कितने छात्र हैं 8 छात्र हैं। पूछा गया है दाईं ओर से संदेश की स्थिति, तो दाईं ओर से ये भी उठ के आएगा तो इससे भी क्या है 8 छात्रों को पार करना पड़ेगा। तो अभी कौन सी स्थिति उसकी 8वीं, तो 8वीं 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को पार करेगा 17वीं में क्या है वो खुद बैठेगा। तो संदेश की दाईं ओर से स्थिति क्या बन जाएगी 17वीं। तो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा 17वीं।